नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस भागवत कथा के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्चुअली हम क्यों बोलते हैं नित्य भागवत कथा? क्योंकि हम भागवत कथा ही चर्चा होगी हर जगह जहां पर होगी, लेकिन आज हम इस कथाओं के दिन में क्या करने वाले हैं? गरुड़ पुराण स्टार्ट करने वाले हैं। गरुड़ पुराण क्या है एक्चुअली, क्यों बोला गया, किसने प्रश्न पूछा, है ना, और किसके लिए पूछा, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में हम क्या मिस कर रहे हैं, हम कौन सी चीज को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि अंत समय में कहीं देर ना हो जाए। इसलिए गरुड़ पुराण बहुत जरूरी है। इसलिए इस गरुड़ पुराण को जो है इतना आवश्यक है। ये कई लोग ये सोचते हैं कि गरुड़ पुराण को केवल जब मृत्यु हो किसी की तभी सुनना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों लोग बोलते हैं, और ये भगवान ने इस समय ऐसा चर्चा क्यों करी है कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो अब अगर हम लोग इस विषय में बातें करें थोड़ी बहुत, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। गरुड़ पुराण क्या है, क्या होता है, इसके अंदर क्या है। लेकिन एक बार गरुड़ जी को लगा कि मैं भगवान से हमेशा ये सुनता आया हूं कि जो भक्ति करेगा उसके साथ ऐसा होगा, जो भक्ति करेगा उसके साथ वैसा होगा। ये सब जो है मैं भगवान से सुनता चला रहा हूं, लेकिन मैं आज तक ये नहीं जाना कि जो भक्ति नहीं करेगा, जो भगवान की सेवा नहीं करेगा, और जो है इसको फॉलो नहीं करेगा, उसके साथ क्या होगा, पापियों के साथ क्या होता है। मुझे थोड़ा ये भी जानना है, मैं भगवान के द्वारा ही जानना चाहता हूं। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि आप मुझे हमेशा ये बताते हैं कि देखो वो भक्त कैसे आगे जा रहा है, वैकुंठ जा रहा है। वो भक्त देखो किस तरह से, मेरा भक्त जो है गोलोक पहुंच सकता है, मेरा भक्त यहां जा सकता है, मेरा भक्त वहां जा सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो पापी है, जिसको पता ही नहीं है कि भक्ति क्या है, थोड़ा आप मुझे कृपया उसके बारे में बताएं, उसकी गति क्या होती है, मैं थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहता हूं। अब तो गरुड़ जी के इन प्रश्नों को सुन करके विष्णु भगवान ने बहुत अच्छे से उनको उत्तर दिए, उनको जो है सब कुछ बताया। और ये एक एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है, जब किसी की मृत्यु होती है उसी वक्त इसको क्यों सुनने के लिए, उस वक्त जरूर क्यों सुनने के लिए बोला गया है, क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त बहुत भाव विभोर होता है। मुझे याद है जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, जब मैं पहुंचा वहां पर शमशान घाट,
तो मेरे आसपास जितने रिश्तेदार आए सब एक ही बात बोले थे, देखो यही है अंतिम सच, तो यही है अंतिम सच, यही सब यही बोल रहे थे। मैंने कहा अंतिम सच ये है, लेकिन इसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं हम, इसके लिए क्या प्रयास है। और तब मैंने रियलाइज किया कि उस समय हम बहुत ही करुणा से अभिभूत होते हैं और इस माया से बिल्कुल लगता है कि कुछ नहीं है। सच में अंत में तो हमको भी यहाँ लेटना है। अगर हमको यहाँ पर लेटना है तो हम आज सब कुछ ये कलेक्शन जो चल रहा है, ये सब जॉब करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, ये करो, वो करो, है ना, लोगों को धोखा दो, तो जो है ये ऐसा हम क्यों करना है चाहते हैं। हमारे हृदय में ऐसा प्रश्न उठते हैं और उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम बहुत इन प्रश्नों के बीच में उलझते हैं और उसी वक्त हमें गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। तीसरे दिन से जब हम थोड़े से हल्की खाली होते हैं तो हमको गरुड़ पुराण सुनने के लिए बोला जाता है। तो गरुड़ पुराण में बताया जाता है किस समय ये करो, इस समय वो करो, इस समय ये करना चाहिए, तुम्हें दान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, सब कुछ पता लगा चलता है। और उस वक्त हमें ये पता रियलाइज होता है कि अरे हाँ ये तो मेरे लिए है। अगर मैंने अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, अगर मैंने अपने बच्चों को बोला कि ठीक है बेटा तुम जो है बस तुम्हारा जॉब क्या है, बढ़िया पढ़ाई कर लो, नौकरी करो, अच्छी शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको मैंने बताया ही नहीं कि भक्ति क्या है, संस्कार क्या है और इन विषयों के बारे में नहीं बताया, तो अंत में जो है कौन इसको झेलेगा। अंत में झेलने वाला केवल मैं ही होऊंगा, है ना। तो जो है अब ये क्या चीज है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण है मृत्यु की तैयारी। आपके घरे प्रभु जी इतना कठिन विषय, मृत्यु की तैयारी, ये विषय तो जो है हम तो अभी मरने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो जिंदा रहेंगे अभी 15, 20, 50 साल, अभी तुम जीवित रहने वाले हैं, मरने कहां वाले हैं। अच्छा पक्का यकीन है कि जीवित रहने वाले हैं। कब तक जीवित रहने वाले हैं। जो अभी कोरोना में जो एक दो कलाकार मर गए, बहुत से लोग मर गए, उन्होंने सोचा था कि कोरोना आएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। पता था क्या उनको। किसी को हार्ट अटैक आया, उसको हार्ट अटैक से मर गया बेचारा, 28 साल का लड़का, 32 साल के लड़के, ऐसे उनकी डेथ हो गई। तो क्या उनको ये यकीन था क्या कि उनकी मृत्यु होने वाली है। नहीं यकीन था ना, नहीं पता था ना उनको, लेकिन हो गया ना। इसका मतलब है कि मृत्यु कब आएगी हमें पता नहीं है। हम सोचते हैं हम जवान हैं और कहा जाता ना कि अरे सब तो बुढ़ापे की चीजें हैं, बुढ़ापे में करना चाहिए, बुढ़ापे में। अब ये बताइए बुढ़ापा क्या चीज है। अगर मैंने किसी से एज पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 2 years old, यानी मैं 2 साल का बुढ़ा हो चुका हूं। आई एम 5 years old, आई एम 55 years old। ये नहीं बोलते आई एम 2 years young। नहीं, अपने जीवन की मैंने 2 साल अवधि, जो भी मुझे अवधि मिले हैं, 2 साल की अवधि मैंने खत्म कर दी, है ना। यानी 2 years old, राइट। तो यानी मैं जवान नहीं हूं, बुढ़ा हूं और किसी समय भी कुछ भी हो सकता है ना। तो जो अच्छा होता क्या है। तो अब सोचिए, जिसकी भी जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये हम सब जानते हैं। और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अगर उसने भक्ति में अपने समय नहीं दिया और गोलोक नहीं पहुंचा, भगवान के वैकुंठ धाम नहीं पहुंचा, तो जो है समय बिल्कुल वो उसको मृत्यु के बाद उसका जन्म भी निश्चित है। भगवान ने बोला ना 2.27 श्लोक भगवद गीता, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, है ना। कि जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य है कि मृत्यु है, और यह भी सत्य है कि जिसकी मृत्यु है, मृत्यु उसका जन्म भी निश्चित है ना। जिसके जन्म है उसका मृत्यु है और जिसका मृत्यु है उसका जन्म है। तो आखिर क्या होता है साकिल, मृत्यु के बाद इंसान कहां जाता है, क्या होता है, कहां चले गए हो तुम। कहते ना मेरा परिवारजन चला गया, वो कहां चला गया हम अभी जानेंगे। मजा आएगा सुनने में, क्योंकि वहां हमारा भी रास्ता खुला हुआ है। हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कहां जाना चाहते हैं, है ना। युधिष्ठिर मतलब महाराज कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, लोग कहते हैं अरे आत्मा कुछ नहीं है। अच्छा आत्मा कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। अगर आत्मा कुछ नहीं होती तो ये शरीर अभी चेतना में है, वो कहां चला जाता। लोग यो क्यों कहते कि अरे मेरे पिताजी चले गए। अरे पिताजी तो वहीं पड़े हुए हैं ना, कहां चले गए, उनकी बॉडी तो अभी भी यहीं पर है। अरे मेरे ताऊ जी चले गए, मेरा ये चले गए, मेरे वो चले गए, बोलते हैं ना। कहां चले गए, वो तो यहीं पर है ना, कहां चले जाएंगे वो तो यहीं पर पड़े हुए हैं।
यानी गया कौन? गया वही है जिसको आज तक आपने सुना ही नहीं, जिसको आपने समझा ही नहीं, जिसको हमने जानने का प्रयास नहीं किया, वही गया है ना। इसलिए हम कभी भी मृत्यु की तैयारी नहीं करते। हमें लगता है हम तो लाइफ लॉन्ग जीवित रहेंगे और हम पूरा अपना कर्तव्य, पूरी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट करते हैं। अरे आज से 50 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद की प्लानिंग होती है हमारी, आज की प्लानिंग नहीं होती। हम बहुत दूर की प्लानिंग करते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं निधनम पश्यन अपि न पश्यति, है ना। यानी लोगों के निधन को हम देखते हैं और शोक करने चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि हमारे लिए भी कल को कोई शोक करने के लिए आएगा। हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, हिम्मत है सुनने की? क्योंकि जीवन के इनके बारे में सुनना बहुत आसान है, लेकिन भविष्य में हमको हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा, उस समय मुझे क्या तैयारियां जरूरी हैं। अरे ये शरीर मिला है तो कुछ काम के लिए मिला होगा ना, किसी तैयारी के लिए मिला होगा। कुत्ते और शुगर अपने लिए तैयारी नहीं कर सकते, हमारे लिए तैयारी। उनके लिए यमदूत नहीं आते हैं। आपको बता दें, यमदूत किसके लिए आते हैं? मनुष्यों के लिए आते हैं केवल। कुत्तों, बिल्लियों, शुकरों और इन सब लोगों के लिए नहीं आते, शेरों, किसी जानवर के लिए। वो तो अपनी योनि में अगर फंस गए, गिर गए और उसी में चक्कर लगाते रहते हैं, समझ लीजिएगा। वो तो इधर से मृत्यु होती है, तुरंत दूसरा किसी घर में पहुंच करके वो फिर से जन्म लेते हैं, कोई ना कोई दूसरा जानवर बन करके। वो उनके लिए यमदूत नहीं आते हैं कि उनको परेशान करें। यमदूत किसके लिए आते हैं? मनुष्यों के लिए आते हैं, हम लोगों के लिए आते हैं। या तो यमदूत या तो देवदूत। अब यमदूत और देवदूत कब कब आएंगे? 3 चीजें होती हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म मतलब भगवान के लिए किया गया कर्म। यानी अगर आप कर्म करते हैं, बहुत सतोगुणी का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी यमदूत तो भी आपके पास देवदूत नहीं आते, यमदूत ही आएंगे, लेकिन अच्छे से लेके जाएंगे, बस ये। विकर्म करेंगे तो भी आपके पास यमदूत आएंगे, लेकिन बड़ी पिटाई करते हुए लेके जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो देवदूत आते हैं, लेके चले जाते हैं। कहते हैं अरे मैंने तो ये किया था, मैंने वो किया था, उसको फ्लाइट मिल गई, मुझे ट्रेन ही क्यों मिली, और कोई कहता मैं पैदल ही क्यों जा रहा हूं, है ना। सब सुनने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है, गरुड़ पुराण क्या कहता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो कहां बैठ जाता है वो बिल्कुल बैठ जाता है अपने सारे परिवारजन। आप देखिए बिल्कुल वही कैसे कैसे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट बताई गई है। सारे परिवारजन उसके साथ बैठ जाते हैं और आसपास घेर के बैठे होते हैं उसको। वो जो है अपने मृत्यु का अंतिम समय इंतजार कर रहा होता है, और उसको 2 दिन पहले ही चूंकि यमदूत आ जाते, तो आपने सुना होगा कई बार कि किस तरीके से यमदूत जो है आते हैं, और जो व्यक्ति कहता है अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं जाने वाला हूं, अब मैं जाने वाला हूं, आदमी बोलने लगता है। क्यों बोलने लगता है? क्योंकि उसको महसूस हो, 2 दिन पहले यमदूत आ जाते हैं, उसको वो दिखने से लगते हैं, उसको फील होने लगता है, वो बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता, उसको एहसास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ और हो रहा है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो उसको लगता है अब तो लगता है मैं जाने वाला हूं, अब तो नहीं बच सकता, बोलने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या होता है, जब अंतिम सांस ले रहा होता है तो आसपास बैठे लोग, जिनको ज्ञान नहीं होता वो आसपास बैठे रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, अंतिम समय पे, क्षण पे क्या होना चाहिए, वो कार्य करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसलिए अपने बच्चों को सिखा दीजिएगा ये। हम लोग बहुत अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको मरने तक पता नहीं चलता कि हमें बच्चों को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को केवल एक अच्छा ऑफिसर बना देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, एक होता है पुत्र, एक होता है बेटा, और एक होता है लड़का। जो पुण्य नाम के नरक से हमको तार दे वो है पुत्र। जो हमारे मरने के बाद लड़ाई करे आपस में वो है लड़के, ये मेरे लिए छोड़ के गए, वो मेरे लिए छोड़ गए। और जो बेटा है वो कहता बंटवारा कर दो पहले ही, मरने के पहले पिताजी, मरने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो बंटवारा होता है बेटा। बेटा और लड़के तो घर घर में मिल जाएंगे, पुत्र नहीं मिलेंगे। तो पुत्रों को क्या सिखाना है, उनको बेटे और लड़के को पुत्र कैसे बनाए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको सिखाने वाले हम हैं, संस्कार देने वाले हम हैं, ज्ञान देने वाले हम हैं। हमें उनको ज्ञान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि देखो तुमको ऐसा इस समय इस तरह से करना चाहिए। अगर नहीं किया तो बाद में पछताए क्या भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत,
चिड़िया लेके चली गई, शरीर यहाँ रह गया, पुत्रों को पता नहीं क्या करना है। वो 13वीं को 4 दिन में खत्म कर देते हैं, आजकल का फैशन है। हाँ 4 दिन में कर लो, हो जाएगा। पंडित भी कहता हाँ थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो, मैं 4 दिन में करा दूंगा। वो बेटे चले गए, पिताजी घर में रह गए, क्योंकि आत्मा कितने दिन रहती है अभी आपको पता चलने वाला है। तो क्या होता है इसमें, जब मृत्यु होती है तो उसके जो है शरीर, उसका जो शरीर है वो कैसा होने लगता है, बिल्कुल ढीला होने लगता है। उसकी नस नस में कफ जपने लगता है, गला रुंध होने लगता है, और वो जो देखता है उसको बोल नहीं पाता। यमदूत जब उसके गले को में पास बांधकर उसको खींच रहे होते हैं, उसके प्राणों को निकाल रहे होते हैं, तो वो देख रहा है कि हो रहा है। उसके परिजन आसपास बैठे हैं, वो देखते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और उसका गला पूरा पूरा रुंध जाता है, और उसको एक बिच्छू काटने में कितना दर्द होता है सोचिए। और 40,000 बिच्छू अगर काट रहे हो तो कितना दर्द होगा। जब उसके नस नस से प्राण खींचे जाते हैं तो उसको इतना भयंकर पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा होती है जितना 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, उतनी पीड़ा होती है। और इस तरह से उसका कुछ लोगों के जो, जैसे कार में बैठे लोग हैं, कुछ लोग पीछे के गेट से कार से निकलते हैं, कुछ लोग आगे के गेट से निकलते हैं, कुछ ऐसे शैतान होते हैं जो डिक्की से निकल जाते हैं। कार में से होते हैं ना गेट्स, वैसे ये 9 द्वारों का ये शरीर है। ये 9 द्वारों के शरीर में 7 गेट ऊपर है, 2 गेट नीचे हैं। और कभी आत्मा कहां से निकलती है, कभी ऊपर के गेटों से निकलती है, कभी नीचे के गेट से निकल जाती है। जब आत्मा ऐसे ऊपर और नीचे के गेट से अपने आप को जो है निकलते हैं जब आत्मा ऊपर और नीचे के गेट से, तो क्या होता है, प्राणी को बहुत तकलीफ होती है और पता नहीं चलता वो कहां से निकल गई। तो किसका आत्मा कैसे निकलती है, क्यों वो नीचे के गेट से निकलेगी, क्यों ऊपर के गेट से निकलेगी। कभी कहते ना, अरे पिताजी की आंखें बाहर आ गई थी, अरे उनकी नाक से बिल्कुल बहुत पस बाहर आ गया था और म्यूकस बाहर आ गया था, और उनका जो है गला बिल्कुल अचानक वोमिट हो गया था प्राण निकलते वक्त। कोई कहता है कि उनके गुदा द्वार से निकल गए थे, उनका गुदा द्वार से मल इत्यादि निकल गया था, मूत्र इत्यादि निकल गया था। किनका कब निकलता है, कहां से कैसे प्रार्थना निकलती, किन लोगों की, वो भी आपको पता चलेगा। क्या करने से क्या क्या बचा सकते हैं हम, हमें पता नहीं। हमें लगता है ये शरीर ही हमारा सब कुछ है, नहीं, बहुत कुछ है इसके आगे। सुनिए, हमें अभी तक अपना डेस्टिनेशन पता नहीं होता, हम भागते रहते हैं पूरे जीवन आजीवन। हम क्या कर रहे हैं, केवल भाग रहे हैं, और उस भागने की वजह से हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता रह रहा है कि हम जा कहां रहे हैं, और हम कहां जाके गिर जाते हैं, जहां पे हमें नहीं गिरना चाहिए। अब जो है क्या होता है, जब मृत्यु हो गई व्यक्ति की, तो मृत्यु के बाद क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे अब तो शरीर चला गया, आत्मा निकल गई, चली गई होगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आत्मा है ये चली नहीं गई है, ये आत्मा है, ये शरीर के अंदर वही बसी हुई है। किसका इंतजार कर रही है, अपने अगले शरीर का। अगला शरीर कौन सा है, नहीं, किसी के माँ के गर्भ से शरीर नहीं बनता। अब वो पुत्र, जिस तरह से माता के अंदर पुत्र धीरे धीरे पैर बनते हैं, हाथ बनते हैं, पेट बनता है, सर बनता है, उंगलियां बनती हैं, फिर एक पूरा पुत्र बनता है 9 महीने में, वैसे ही यहाँ 9 दिन में व्यक्ति को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। 9 महीने माता के गर्भ में रहता है जन्म लेने के पहले, और मरने के बाद फिर से उस आत्मा को एक शरीर और मिलता है, वो 9 दिन में बनता है। और वो 9 दिन में जो शरीर बनता है वो कैसा होता है, उसका नाम या तो उसको अतिवाहक शरीर बोलते हैं या यातना शरीर बोलते हैं। अतिवाहक शरीर किसको मिलता है, जिसने सकर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसको तेजी से जाने वाला एक शरीर मिल जाता है, जो किसी शरीर में किसी साधन इत्यादि में बैठ करके लक्ष्य तक पहुंचता है। और जो ऐसा शरीर है जो यातना शरीर, वो यातना शरीर कैसा होता है कि उसको यातना शरीर में अगर जैसे अभी आपको सुई चुभा दिया जाए तो थोड़ा दर्द होगा, इसका कई गुना 100 गुना दर्द होता है। जब यातना शरीर को सुई चुभाई जाए तो बहुत दर्द होता है। चिंता मत करिए, यातना शरीर आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप सब भागवत सुनते हैं डेली बैठ करके, डेली जपा करते हैं हमारे साथ डेली, पर टेंशन मत लीजिए। ये उनके लिए जिनको आपको बता दें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा।
आप लोग तो सुन रहे हैं, अभी तो आप लोग हिम्मत करके ये भी सुनने बैठ गए, इससे आप अपने आप को रेडी कर लेंगे, है ना। तो कहते हैं कि जब धीरे धीरे करके ये शरीर कैसा बनता है, ऐसा। अब ये अपने पास शरीर कितने हैं? 3 प्रकार के शरीर हैं। एक है स्थूल, जो पंच तत्व से बना है। एक है सूक्ष्म शरीर, और एक क्या है? आत्मा, है ना। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। और आत्मा किससे बनता है? सच्चित आनंद। ये आत्मा का हिसाब है। आत्मा तो हमेशा ही शुद्ध है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? ममाय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। अरे ये तो मेरा ही अंश है। समुद्र का एक पूरा समुद्र खा रहा है तो एक बूंद भी खारी ही है, यानी प्रॉपर्टी वही है, आनंद वाली। हमारे परिवारजनों को क्या दे दिया जाता है? परिवारजनों को क्या दे देते हैं? परिवारजनों को मिल जाता है ये शरीर, स्थूल शरीर के आप जला लो और सुकून हो जाओ कि हाँ चले गए। इसलिए वो डिसअपियर नहीं करते। पता चला मृत्यु हुई, आदमी गायब, आप कहेंगे कहां चला गया, ऐसे सोचेंगे। इसलिए परिवारजनों के लिए स्थूल शरीर छोड़ दिया जाता है। आप जला लो, दफना लो, फेंक दो, जो करना है कर लो, आपको पता चल गया भी ये नहीं है। लेकिन अंदर से क्या होता है? जो ये शरीर है सूक्ष्म शरीर, इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर फिर से एक शरीर दिया जाता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। अगर ये लोग कहते हैं ना, अरे ये तो हमेशा चलेगा, अब तो कोई बचा ही नहीं, अब क्या है, कुछ भी पता नहीं, बचा ही नहीं अब तो यहाँ पर। अगर ये ओमकारेश्वर अपना कुर्ता यहाँ छोड़ के चला जाए तो लोग कहेंगे क्या कि ओमकारेश्वर यहाँ रह गए? अरे उनका कुर्ता रह गया, वो तो चले गए। अगर लोग बोले कि अपना वो शर्ट हो रही, उनकी शर्ट रह गई, वो तो यही रह गए। कोई अपना शर्ट छोड़ के रिश्तेदार चला जाए, अरे नहीं वो चले गए, उनकी शर्ट रह गई यहाँ पर। ऐसे ही जीव का कपड़ा रह गया है, लेकिन जीव चला गया है। अब उसको शरीर कौन से मिलेगा? यातना शरीर। लेकिन वो शरीर भी कैसे प्राप्त होगा? अगर उसको ये शरीर आपके पुत्र ने नहीं बना के दिया तो जीवन पर्यंत यहाँ जंगलों में घूमता रहेगा, पता है ना। पहले दिन तो इसलिए 9 दिन लगातार पिंडदान किए जाते हैं, 10 दिन लगातार पिंडदान, एवरीडे पिंडदान करना चाहिए। पंडित को बोल करके, अगर आपको पता नहीं है, पंडितों को बोल करके पिंडदान करवाना चाहिए। पहले दिन के पिंडदान से क्या बनता है? उसका सर बनता है, यातना शरीर का। तो बहुत जरूरी है ये प्रक्रिया। दूसरे दिन के पिंडदान से उसके गर्दन और कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से उसका हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंडदान से उसका पीठ बनता है, बैक। 5वें दिन के पिंडदान से उसका नीचे का हिस्सा बनता है। 6वें दिन के से उसके कूल्हे और उसके जो है गुप्तांग बनते हैं। 7वें दिन से उसकी जांघ बनती है। 8वें दिन से उसके घुटने बनते हैं पिंडदान से। 9वें दिन के पिंडदान से उसके पैर बनते हैं। और इससे उसका शरीर पूरा बनता है 9 दिन में। जैसे, और जब बच्चा 9 महीने में पैदा होता है उसको सबसे पहले क्या लगती है? भूख। और तुरंत मां के सीने से लग करके वो अपनी भूख मिटाता है। वैसे ही जैसे ही यात्रा शरीर बन जाती है, उस प्राणी को क्या लगने लगता है? भूख। और भूख और प्यास उसको लगने लगती है, इसलिए शुद्धता करके उसको फिर खिलाया जाता है 10वें दिन के पिंडदान से। फिर किसी के यहाँ 11वें दिन में 13वीं हो जाती है, किसी दिन 1-2 दिन रुक करके फिर श्राद्ध कराया जाता है। और उस श्राद्ध के भोजन से उसको भी प्राप्त होता है, यमदूतों को प्राप्त होता है, शरीर को प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है, आत्मा को प्राप्त होता है। तो जब आप पिंडदान करते हैं तो होता क्या है? यमदूत आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार करते हैं डेली का। पिंडदान हुआ तो मिल जाए भाई, तुम लेके जाएं। कोई शरीर लेके जाएंगे, वो यातना शरीर। आत्मा को पकड़ के से लेके नहीं जाते, वो शरीर लेके जाते हैं। और शरीर नहीं बना तो उस आत्मा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। समझ आया? बहुत कठिन है ये। अब वो शरीर को जो है क्या कर रहे हैं? वो शरीर को उन्होंने पकड़ के रखा है। और वो जो है शरीर में अब जब बना तो पहले दिन के से जब आपने बना तो पहले दिन जब आपने पिंडदान किया तो जो आपके घर में जो आए हैं, बैठे हुए हैं, कौन? यमदूत आए हैं ना, तो उनको ही भूख लगेगी ना। तो 2 हिस्सा बनता है आपके शरीर को बनाने के लिए, यानी सर को बनाने के लिए 2 हिस्सा जो पिंडदान किया उसमें से 2 हिस्सा बनेगा। वो क्या है? शरीर को बनाने का काम आता है। एक हिस्सा से यमदूत खाते हैं और एक हिस्सा से आत्मा को मिलता है खुराक। ऐसे डेली 9 दिन आप देते हैं तो डेली 2-2 हिस्सों से शरीर बनता चला जाता है और शक्ति मिलती, बल मिलता है 10वें दिन, इसीलिए उसमें। और बल मिलता है तो भूख लगती है ना।
कई लोग कहते हैं अरे 4 दिन में शॉर्टकट में हम कर लेते हैं, और 4 दिन के शॉर्टकट में ही हम जो है क्या करेंगे, 4 दिन में ही जल्दी से कर देते हैं, 4 दिन के अंदर। और ऑफिस का बहुत काम है, पंडित जी कहता है हाँ हाँ एक्स्ट्रा पैसा दे दो, हम 4 दिन में करवा देंगे। पंडित एक्स्ट्रा पैसा लेता है, अपनी झोली भरता है, उसको क्या जल्दी काम खत्म हो गया, सारा पैसा होता है, उसको क्या जाता है तुम्हारे पिताजी यहाँ है कि वहां पर है। आदमी अपने ऑफिस के काम में लग गया और पिताजी घर में बैठ के वेट कर रहे हैं आधा शरीर बनवा करके। अब वो तब तक रहेंगे, फिर कहते हैं 2 महीने बाद अरे हमारे घर में बहुत मुसीबतें आ रही प्रभु जी, कहते बहुत मुसीबतें आ रही हैं, क्या बताएं। अरे पिताजी गुस्सा है, अरे शरीर बना के दो ताकि जाए वो तने। अरे पुत्र वाला काम करो, तुम लड़के और बेटे वाला काम क्यों कर रहे हो, पुत्र वाला काम करो। पुनीत माता जी सच में ये बहुत बड़ा विज्ञान है, आपने जो लिखा है ये बहुत बड़ा साइंस है। इस विज्ञान को वैज्ञानिक नहीं समझ सकते। मृत्यु के बाद क्या, मृत्यु के बाद का सच क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ, दिस इज द ट्रूथ। और हमें लाइफ आफ्टर डेथ नहीं पता। हमारा शरीर ये बन रहा है, हम जान रहे हैं शरीर बन रहा है, तो सोचिए 9 दिन जिसने पिंडदान नहीं किया उसके पिताजी घर में ही रह गए और उनको लगा वो तो चले गए, और फिर घर में मुसीबतें आती है एक के बाद दूसरी। फिर पंडित बताता है अरे आपने लगता है वो पिंडदान कायदे से नहीं किया था इसलिए उनका शरीर नहीं बना, अब पिंडदान करना शुरू करो। फिर वो पिंड बनाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर पिताजी का शरीर बनता है, फिर यमदूत लेके जाते हैं। सोचिए कितनी मुश्किलें हो जाती हैं। ये विज्ञान पुत्रों को बता दीजिए, क्योंकि अगर आपने बताया नहीं तो क्या होगा, क्या होगा अगर आपने नहीं बताया, तकलीफ आपको भी होगी उनको भी होगी, है ना। यही भटकते रह जाएंगे हम सब, यही जंगलों में यही भटकते रह जाएंगे और कई कल्पों तक भटकते रह जाएंगे, जब तक एक ऐसा होनहार पुत्र नहीं आएगा। प्रहलाद महाराज ने पूछा कि हे भगवान, मेरे पिताजी ने तो केवल पाप ही पाप किए हैं, उनका गति क्या होगी, वो कैसे तरेंगे। कहते तुम चिंता ना करो, जिसके घर में एक शुद्ध भक्त पैदा हो जाता है, जिसके घर में एक शुद्ध भक्त पैदा हो जाता है, उसके घर में 21 पुश्तें आगे की 21 पुश्तें पीछे की तर जाती हैं। यानी पिछले जन्म में आप जिस घर में रहोगे उनके जो लोग होंगे वो भी तर जाएंगे। तो भक्तों के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेतना प्रभु जी आप चिंता ना करिए, भक्तों के यहाँ तो जो है सब कुछ भगवान संभाल लेते हैं, लेकिन तब भी ये करना जरूरी है ना। क्योंकि मैं भी बताऊंगा आगे बहुत चर्चा होगी, अभी तो शुरुआत है। तभी हमने आज 10:04 हो गया। 1 मिनट में मैं बताता हूँ, फिर हम लोग बाकी करेंगे कल। ये बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं हैं और ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं बड़े आराम से बताऊंगा आपको, ताकि पूरा समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो है, अगर दिनेश चंद्र प्रभु बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यमदूतों को अगर खाना नहीं मिला तो और पिटाई करते हैं किसकी, आत्मा की। जो शरीर बन रहा है यात्रा शरीर, खाना नहीं मिला तो और पिटाई होती है उनकी। अभी पता चलेगा, अभी तो उनकी यात्रा शुरू होगी। यात्रा में कहां कहां से गुजरेंगे, कैसे कैसे गुजरेंगे, कौन कौन से नरक होते हैं, कौन कौन सी जगह होती हैं जहां से एक पापी को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अभी हमने आज तक कहां तक देखा कि यातना शरीर या अतिवाहक शरीर कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है ना। अब उसको भूख लगती है और फिर क्या होता है, जब आप श्राद्ध देते हैं और 13वें दिन के बाद क्या होगा, कल से उस जीव की यात्रा शुरू होगी। इसलिए तैयार बने रहिएगा साथ में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। इस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से 9:30 बजे अपने अगले की। देखें अब शरीर तो बन गया है, यात्रा कैसी होगी, कौन कौन से स्टेशन से जाना है उसको, और जो भक्त होता है वो कैसे पहुंच जाता है, कौन पहले पहुंचता है, कौन बाद में पहुंचता है। पुनीति माता जी करिए प्रभु जी प्लीज बुक माई टिकट। आप सबका टिकट पहले से बुक है, चिंता न करिए। आप लोग जो है बस आइए, आपको पता चलेगा। इसके बाद आपको जो भक्त है उसको शांति मिलेगी, जो भक्त है उसको डर लग जाएगा। जैसे एक ही जो जज है या कैसे तो जो जेलर होता है, जब वो जो है जेल जाता है तो अपने जितने कैदी होते हैं उनको डर लगाता है, अरे ये आ गया मारेगा। लेकिन वही जेलर जब घर जाता है तो क्या होता है, जब घर पहुंचता है वही जेलर तो बच्चे उसके ऊपर कूदते हैं कि बड़ा प्यार महसूस करते हैं। इसे चिंता न करिए, केवल उसको डराने के लिए, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए और उसके लिए डरने वाली बात है जो भक्त नहीं है। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, कहीं धोखे से भी गलती ना हो जाए। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलिए जो हरे कृष्ण मानो साथ अल्प विराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।